विभाग में भी इस तरह की समस्याएं नहीं होगी। लेकिन शिक्षा विभाग में एक चीज़ है कि नियोजन इकाई होता है जो कि इसमें अभी जो नगर निकाय का 7वें चरण को लेकर के जो विभाग इसके लिए सोच रही है, इसलिए जो है आप लोग का बीटेट देखा जाएगा। अभ्यर्थी हमको कम पड़ेगा तो हम लोग बीटेट कराएंगे, लेकिन अभी इस तरह का कोई संभावना नहीं है। और उन लोग को बोला जाइए, मतलब हमको लगता है 2 मिनट भी उसको समय नहीं दिया गया होगा। और जहाँ तक 7वें चरण की बात है तो उसके बारे में आप देख रहे हैं एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोला। अभी हम निर्वाचन विभाग के जस्ट गेट पे खड़ा है और अभी हम कुछ अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई है। हमारे साथ आशीष जी रहे हैं। शिक्षा विभाग में क्या वाकई में स्टे लगने वाली है या फिर सरकार इस पे कोई विशेष कदम उठाएगी, विशेष अनुमति लेगी, जिस प्रकार पिछले समय यानी कि 6वां चरण या फिर 7वां चरण में लिया था। इसी मुद्दा के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी और माध्यमिक की बहाली। शिक्षा विभाग का मतलब है कि हर वो बहाली क्लर्क, चाहे टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का पोस्ट हो, हर वो पोस्ट के लिए। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 1 वीक पहले हमने एक आपको वाइट दिखलाया था जिसमें शिक्षा मंत्री साफ ये बात बोले थे और सरकार के जो भी अधिकारी है ये भी बोले थे कि हम क्लर्क से लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के रिक्तियां निकालने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, विशेषकर अभी इस वाइट को लेकर। औरों को तो विभाग में अभी तो रिसेंटली में रिक्तियां आ ही रही, जैसे कि कोर्ट का अभी आ गया है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का आने वाला है, उसके ऊपर विशेष से हम बात करेंगे बाद में। अभी मैं खासकर शिक्षा विभाग के ऊपर बात कर रहा हूँ। निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारियों से भी हमारी वार्ता हुई। हमारे साथ आशीष जी रहे हैं। हमसे कहीं अच्छे प्रकार से आशीष जी आप लोग को बता सकते हैं, तो मैं उन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी वार्ता लगभग कुछ बिहार सरकार के अधिकारियों से भी हुई, कुछ मंत्री से भी आज भी हुई, और आज रविवार है फिर भी आज कुछ अधिकारी, निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी रहे। तो वार्ता तो लगभग हम लोग का प्रतिदिन रेगुलरिटी में बना हुआ ही है कि वाकई में आगे क्या करना चाहिए। एक आश्वासन मिल रहा है, अच्छा पॉजिटिव आश्वासन है कि अगर सरकार कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा लेटर में जिक्र करे जिससे चुनाव आयुक्त का कोई उसमें इंस्ट्रक्शन ना लगता हो तो विशेष अनुमति दिया जा सकता है। अब क्या वाकई में सरकार इस पे कोई विशेष अनुमति लेगी या नहीं लेगी, इसी के ऊपर आज वार्ता हुई है। और आज शाम को माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनसे वार्ता होने वाली है फिर से हम लोग का। खैर देखते हैं क्या आता है। और अभी हम आशीष जी से बात करने का प्रयास करते हैं, तो चलिए आशीष जी से बात करते हैं और अंत तक अवश्य सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देन अगर किसी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट भी कीजिएगा। और एक चीज और आपको कह दूं कि एनसीपी जन जन की आवाज एक मुहिम है, इस मुहिम में आप लोग भी जुड़िए, बिहार के तमाम युवा जुड़िए, यही कहूंगा। चलिए बात करते हैं और फिर आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ जी। आप एक बात बताइएगा सर, क्या चीज वार्ता हुई है? देखिए, हम लोग बात के विशेष रूप से मेन है कि जो सरकार के जो अधिकारी और जो मंत्री जी है वो चुनाव आयोग में अपना आवेदन देंगे, यहाँ से परमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है विभाग से यहाँ लोग आएंगे तभी तो चुनाव आयोग तो उनके पास नहीं जाएंगे। तो हमारा यही है जो कि सरकार जो है और जो सरकार के जो मंत्री जी हैं, जो अधिकारी हैं, वो विशेष रूप से चुनाव आयोग में अपना आवेदन दें और उससे विशेष परमिशन मांगे। और हमारा शिक्षा विभाग से यह आग्रह है और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से कि आप बहाली प्रक्रिया अगर इस मंथ में नहीं शुरू कर सकते हैं, आप शेड्यूल निकाल दीजिए, क्योंकि अब अक्टूबर के महीना में या नवंबर के महीना में आप स्टार्ट करिएगा। इस चीज़ को लेकर के आप शेड्यूल जारी कर दीजिए। इससे सभी अभ्यर्थी जो है सब में खुशी की लहर दौड़ेगी और अभ्यर्थी जो है आराम से अपने घर पे रहेंगे। जो जिस तरह से पटना की सड़कों में आकर के गली गली घूमते हैं, कभी इस मंत्री की आवाज़ पे, कभी। अच्छा सर, आपकी बात जो हुई है वो किस लिए हुई है, सीटेट बीटेट या फिर स्टेट के लिए? देखिए, तमाम जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है 7वें चरण का, उसको लेकर के बातचीत हुई है। जब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी 7वें चरण में तो सबका एक साथ आएगा, तो इसमें इसको लेकर के बातचीत हुई। और स्पेशली स्टेट, सीटेट, बीटेट इस तरह को लेकर के बातचीत नहीं की है। स्पष्ट 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बातचीत हुई है। सर, इसमें डिले नहीं होना चाहिए और हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग को उनके द्वारा जो बोला गया कि ये तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो हमारे पास आवेदन आएगा, फिर हमारे जो अधिकारी हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद जो भी निर्णय होगा, अगर जो ऐसा प्रावधान होगा तो हम लोग उस पर विचार करके अगर ऐसा होगा तो ये चीज हम लोग आदेश देंगे जो कि अपना बहाली प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जी। या अगर हमारा ये सरकार से कहना, देखिए अगर मान लीजिए इधर से आदेश नहीं मिलता है तो आप शेड्यूल जारी कर दीजिए। अभ्यर्थी जो है जो 22 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं वो आंदोलन तो और तो बहाली अभी आ रही है सर, जैसे कि
ट्रांसपोर्ट क्लर्क के लेकर या स्टेनोग्राफर के भी रिसेंटली में 10,000 के आसपास रिक्ति आई है, फिर स्वास्थ्य विभाग में आने वाली, तो शिक्षा विभाग में क्यों नहीं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्ति आने वाली है बहुत अधिक संख्या में। उसके बाद देखेंगे सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी आया है, जिसमें प्यून है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर के तमाम पद के लिए बहाली निकली हुई है। जब सभी विभाग में किसी तरह का समस्या नहीं है तो हमको लगता है शिक्षा विभाग में भी इस तरह की समस्या है नहीं होगी। लेकिन शिक्षा विभाग में एक चीज़ है कि नियोजन इकाई होता है, जो कि इसमें अभी जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है तो उसमें इसको लेकर के थोड़ा सा समस्या हो सकती है। लेकिन हमको लगता है अगर विशेष परमिशन लिया जाएगा तो ऐसा कोई समस्या नहीं होगा और इस पर कुछ न कुछ निर्णय जरूर नहीं। चुनाव आयोग का क्या मानना है? देखिए, चुनाव आयोग का तो स्पष्ट उनके द्वारा तो कह दिया गया है कि आपके अधिकारी हमारे पास आवेदन देंगे और आवेदन में वो क्या मैटर देते हैं उसके बाद हम लोग उस पर विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अगर कानून के तहत ही कोई काम होगा, अगर कोई उसमें किसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा तो फिर इस तरह का आदेश हम लोग की तरफ से दिया जाएगा। जिस प्रकार छठा चरण और पांचवा चरण में भी शायद हुआ था सर। हाँ बिल्कुल, इससे पहले जो बहाली प्रक्रिया थी तो शिक्षा मंत्री जी उस समय के विजय कुमार चौधरी जी थे, जो कि परमिशन लेकर चुनाव आयोग से परमिशन मांगे और परमिशन लेकर के जो है वो छठे चरण की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो काउंसलिंग पूर्व में हुई है वो सारी प्रक्रिया चली है। कि पूर्व में ऐसा हुआ तो हमको लगता है वर्तमान जो शिक्षा मंत्री जी है उनको भी जो है चुनाव आयोग से विशेष परमिशन लेना चाहिए या आवेदन देना चाहिए और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 7वें चरण के लिए उसका शेड्यूल जो है अविलंब जारी करना। अच्छा सर, शिक्षा विभाग में किन किन पोस्टों के लिए अभी रिक्तियां आने की जो संभावना है पिछले दिनों जिस प्रकार हम लोग ने वार्ता किया अधिकारियों से? देखिए, जो फ्राइडे को हम लोग मिले थे शिक्षा विभाग के जो दीपक कुमार सर है, तो वहाँ पे हम गए थे, जो तमाम जो स्टेट का भी मुद्दा रखे थे, प्राथमिक का भी मुद्दा रखे थे और उसके साथ हम तो सीटेट क्वालिफाई है, स्टेट भी क्वालिफाई है, तो हमको बीटेट का मुद्दा रखना नहीं था। लेकिन बीटेट के हमारे कुछ साथी हमको ही पहले एंट्री करना था, लेकिन वो जबरन जो है आगे निकल गए, तो खैर हम वेट कर लिए, उसके बाद हम एंट्री किए संजोग से उसके पीछे ही। तो जैसे एंट्री किए तो उन लोग का आवेदन दीपक सर पर लिए, हमको लगता है पढ़े भी नहीं होंगे और जो एक फॉर्मेलिटी है सिग्नेचर करना किसी भी एप्लीकेशन पे, सिग्नेचर करके उसके बाद नीचे रख दिए, बोले ठीक है देखेंगे, इस पे अभी कोई विचार नहीं है, इस पे इसके बारे में अभी विभाग कुछ नहीं सोच रहा है। अभी 7वें चरण को लेकर के जो विभाग इसके लिए सोच रही है, इसलिए जो है आप लोग का बीटेट देखा जाएगा। अभ्यर्थी हमको कम पड़ेगा तो हम लोग बीटेट कराएंगे, लेकिन अभी इस तरह का कोई संभावना नहीं है और उन लोग को बोला जाइए, मतलब हमको लगता है 2 मिनट भी उसको समय नहीं दिया गया होगा। और जहाँ तक 7वें चरण की बात है तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जो छठा चरण का प्रक्रिया देखिए ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग का मांग था कि सर आप शेड्यूल जारी कर दीजिए। अच्छा, अब तो सर सरकार बहाना बना रही है कि चुनाव आ गई है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक आएगा तो फिर प्राइमरी होगी, उसी के साथ में होगी, तो अब क्या, अब तो चुनाव आयुक्त भी अगर चाहे तो वो दे सकती है विशेष प्रकार की अनुमति जो होता है, तो क्या ये संभव है कि आगे सरकार ऐसा कुछ प्रावधान कर सकती है? देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके जो प्रवक्ता है उनके द्वारा हमेशा से बताया जाता है कि आप लोग की बहाली प्रक्रिया जो शुरू होगी 22 में ही होगी, वो 1 साल नहीं लगेगा। जो जिस तरह से छठे चरण की इससे पहले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है उस तरह से नहीं होगा। आप लोग 2 से 3 महीना में स्कूल में तुरंत ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, इस तरह का बात उनके द्वारा बताया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जगह अगर आपका ये मनसा है, आप सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, ये 7वें चरण के लिए ही ये प्रक्रिया क्यों? जो छठे चरण की प्रक्रिया है, आप जब एक लेटर निकालते हैं और बिहार के तमाम जितने नियोजन इकाई है सभी के लिए आप ये लेटर निकालते हैं, उसमें स्पष्ट आप लिखते हैं, जो कि प्रत्येक नियोजन इकाई का शेड्यूल जारी करते हैं, कब आपको उसका काउंसलिंग करना है, इन सभी चीज़ को कब मेधा सूची का प्रकाशन करना है, ये सारा चीज़ मेंशन रहता है। तो कोई भी नियोजन इकाई या कोई अधिकारी उसको फॉलो क्यों नहीं करते, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आखिर शिक्षा विभाग के पटना सचिवालय से लेटर जारी होता है और उसके बाद जो कोई नियोजन इकाई में डीओ हो चाहे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, वो अगर उसको फॉलो नहीं करते तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसको मन होगा फिर एक नियोजन इकाई बच जाएगा, तो फिर आप शेड्यूल निकालिएगा उसके लिए। ये तो खेल चल रहा है, इस तरह से समझिए। हमको लगता है जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा जाता है, जिसके कारण जो है अभ्यर्थी अपना उनके पास बोल सके कि अभी छठा चरण कंप्लीट ही नहीं हुआ, 7वां चरण कैसे स्टार्ट होगा। ये कहीं का एक बहाना है, तो अधिकारी पे कार्रवाई करना चाहिए। अगर जब सरकार एक बार लेटर निकालती है उसको पूरा बिहार को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए कभी ऐसा होता, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है, तो हमको लगता है इसको माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में बने हैं, उनका कल का स्टेटमेंट हम एक देखे हैं, एनसीपी न्यूज जो जन जन की आवाज़ है, इन्हीं पे चला था वीडियो, उसमें स्पष्ट उनके द्वारा कहा गया है कि बहुत चीज़ों की जानकारी अभी हमको नहीं है। तब बताइए, सरकार बने हुए इतना दिन हो गया और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उनको अभी तक समझ में नहीं आया है। और तमाम मुद्दा आप चर्चा कर लेते हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बोल रहे हैं, अभी इसको समझेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे इस तरह से, तो मतलब आप कब समझिए। क्या सर आपको लगता है कि शिक्षा विभाग इस पे आगे का कदम स्टेप लेगी, चुनाव आयोग से अनुमति लेगी?
देखिए इस पे जो ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम अभ्यर्थी अगर प्रेशर बनाएंगे चाहे डिजिटल माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इस बात को ट्विटर के माध्यम से लिख करके शिक्षा मंत्री जो तेजस्वी प्रसाद जी को और जो शिक्षा विभाग के सचिव है उनको टैग करके इस मैटर को लिखे, जो कि चुनाव आयोग से आप विशेष परमिशन लीजिए और वहाँ आवेदन दीजिए और परमिशन ले करके 7वां चरण का शेड्यूल जारी कर दीजिए, जिससे कि अविलंब जो है 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। देखिए अभ्यर्थी जो है काफी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर के। होता है क्या कि इसके कारण जो अभ्यर्थी दूसरा भी कोई तैयारी नहीं कर पाता, माइंड में ये सेट होता है कि हमको शिक्षक में हो जाएगा, सीटों की संख्या इतनी है जिसके कारण जो है हम लोग को हो ही जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को के साथ जो है उनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए और अविलंब जो है 7वें चरण का जो है शेड्यूल जारी करना चाहिए शिक्षा विभाग को और चुनाव आयोग से बात करके इसे शेड्यूल जारी करना चाहिए। जी धन्यवाद सर।